सूर्यास्त से सूर्योदय तक खाना लेंगे, उसमें भी एक बार ग्रहण कर लिया तो उसके बाद 1 प्रहर तक 3 घंटे तक अब कुछ भी खाना पीना दूसरा सिवा पानी के अब हम और कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। कम से कम 1 घंटे का तो संयम रख सकते, 1 प्रहर का तो संयम रख सकते हैं ना भाई। मैं कहूँगा 2 प्रहर तो आपको शायद लोड लग जाएगा। पहले में और अब के जीवन में फर्क आया है। शायद आपको भी याद हो, कई लोगों को याद हो, कम से कम जिन्होंने 50 से ऊपर की उम्र पाली उनको याद होगा पहले जमाने में खाना कितनी बार खाते थे? 2 टाइम। और याद कीजिए जब आप अपने ऑफिस भी जाते रहे हैं तो सुबह खा पी करके निकलते रहे, वापस शाम को 6 बजे आकर के खाना खाते थे, बीच में कुछ नहीं खाते थे। तो 10 बजे जाते थे ऑफिस या 9 बजे जाते थे, खा पी के जाते थे, शाम को फिर आके खाते थे। अब क्या हो गया, खाना 2 टाइम वाला खत्म हो गया। अब कितना टाइम हो गया? 3, 4, 5। अब लिमिट तो कुछ बता ही नहीं सकता ना। पर हाँ, पहले नाश्ता नहीं होता था। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो घर में नाश्ते की परंपरा नहीं थी। घर में गाय थी तो 1 गिलास सब लोग दूध पीते थे और 10 बजे सब लोग खाना खाते थे। अब हम लोग क्या करते हैं? सुबह का नाश्ता, ये अंग्रेजों ने कुछ शब्द चला दिए, बोले ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और ये सारे जो शब्द चला दिए हैं। हमारे ज़माने में जो छोटे बच्चे होते थे वो दोपहर ही करते थे। तो छोटे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ में 2 पूड़ी या पराठा अपने साथ लेकर के जाते थे। अब वो कहते हैं हाई टी यानी भारी नाश्ता, यानी अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा और लो। भाई मैंने तो ये सुना है स्वस्थ रहने का राज क्या है, तो मैंने तो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से बाण भट्ट जी से ये समझ रखा है कि सुबह का समय है तो उस समय राजा की तरह खाओ, दोपहर में प्रजा की तरह खाओ और रात को बीमार आदमी की तरह खाओ। कैसे खाओ सब बोल लो। सुबह राजा की तरह, जो भी ये हाई चीज लेनी है वो सुबह सुबह लो। बादाम खाओ, फलाहार लो, अगर आपकी धर्मपत्नी हलवा बनाती है तो हलवा भी खा लो। तो सुबह लो राजा की तरह, दोपहर में लो प्रजा की तरह और रात को लो बीमार की तरह। बीमार आदमी कैसा खाना खाता है? दलिया, खिचड़ी, लौकी की सब्जी। तो बीमार आदमी शाम को ये सब खाता है और हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया बिल्कुल ही। हम सुबह तो लेते हैं हल्का फुल्का, दोपहर में घरवाली ने जैसा बना दिया वैसा ले लेते हैं और शाम को, आजकल 365 दिनों में कम से कम 200 दिन तो आदमी घर के बाहर ही खाना खाता है। तो अब 200 दिन कौन सा खाना हो रहा है शाम को? लाइट वाला कि हैवी वाला? तो रात को सोते समय हम खाना खा रहे हैं राजा वाला, आने दे 56 भोग। ये जितने भी ब्याह शादियां हो रही है ना, और ये जितने लोग 56 भोग बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इंसान को बीमार डालने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे कहता हूं भाई शादियां दोपहर में कर लो ना, दिन में कर लो। क्यों रात को अपन लोग कर रहे हैं? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बचा हुआ खाना वेस्ट जाएगा। रात को 2-2 बजे तक तुम मेहनत करोगे, तुम्हारी नींद खराब होगी। हर दृष्टि से दिन में शादी कर लेना अच्छी बात है। अहिंसा की दृष्टि से अच्छी बात है। बचा हुआ जो अन्न है उसका उपयोग करने की दृष्टि से अच्छी बात है। ओवरलोड मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यह अच्छी बात है। हमारी नींद खराब नहीं होती, यह अच्छी बात है। दिन में शादी कर लो। बैंड वालों का खर्चा कम होता है, लाइटिंग डेकोरेशन का खर्चा कम होता है। भी दुनिया, हम ही तो दुनिया को बदलेंगे और हम ही खुद को बदलेंगे ना। लोग आजकल परंपरा चल पड़ी है 5 स्टार होटलों में जाकर के शादियां करते हैं। अब 5 स्टार होटल में जा रहे हो तुम शादियां करने के लिए, भाई साहब मैं पूछता हूं आप कौन से हैं, वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन? बोले साहब मैं तो वेजिटेरियन हूं। अब जरा बताओ कि 5 स्टार होटल में वेजिटेरियन खाना बनता है कि नॉन वेजिटेरियन है? हाँ, अब आपने कहा कि दोनों बनते हैं, है ना। तो जहां पर आपके घर में आप एक तरह खाना बनाते हैं कि दोनों तरह के? एक तरह का। तो खाना वहां खाओ ना जहां एक तरह का खाना बनता हो, न कि डुप्लीकेट माल भी जहां पर बनता हो। अर्थात
उस घर में, उस स्थान पर, उस होटल में कम से कम एक शाकाहारी वेजिटेरियन व्यक्ति को तो कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए जिन बर्तनों में नॉन वेजिटेरियन बनता है। वहां का माहौल आपके शाकाहार जितना संयम और सात्विक तो नहीं ही हो सकता। शाकाहार का मतलब होता है, शा कहता है शांति, का कहता है कारक, शाकाहार का हा कहता है हानि और र कहता है रहित। जो शांति कारक और हानि रहित है उसका नाम है शाकाहार, उस भोजन का नाम है शाकाहार। हम लोगों ने होटलों के खर्चे बढ़ा दिए। पहले तो ऊंधे सूंधे करके कमाओ, झूठ सांच करके कमाओ और फिर शादी के नाम पर 2 करोड़ रुपए खर्च करो। अब ले दे करके हमने क्या इकट्ठा किया? पुण्य इकट्ठा किया या पाप? अब भाई आप खुद ही कह रहे हैं पाप। तो अब ये हमें तय करना पड़ेगा। भाई पहले तो शादी होती थी, घर में चंवरी बनती थी, तो भाई घर से बेटी की विदाई हो रही है। अब तो घर से बेटी की विदाई होती नहीं है, अब तो होटल से विदाई होती है। अब घर से तो जो शगुन होते थे वो घर से अब शगुन होने मिलने बंद हो गए। सबकी शादियां कहाँ हो रही है? अब होटलों में। मैं ऐसी स्थिति को देखकर कई बार कह देता हूं, भाई क्यों फालतू खर्चे कर रहे हो? इससे अच्छा कोर्ट मैरिज कर लो ना। शादी तुम्हें करनी है, 2000 लोगों को उसमें इकट्ठा करने की कहां जरूरत है? फालतू छाती कूटा मोल लेते हो। कोर्ट मैरिज सबसे बढ़िया है। हाँ सीरियसली कहता हूं। ये न कन्या पर दबाव। अब सोचो एक कन्या पक्ष पर कितना बड़ा दबाव पड़ता होगा। पहले एक लड़की पैदा हुई, उसके बाद उसे पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा करके 25 साल का बनाया, तब तक कम से कम 25 लाख तो 25 साल में खर्च हो ही गया होगा ना। अब 25 लाख खर्च हो गया, अब कहते हैं शादी पर फिर 50 लाख खर्च करो, फिर दहेज के रूप में 50 लाख का और खर्चा करो। अब बताओ अगर समाज से ये बुराई नहीं हटेगी तो फिर लोग कन्याओं को फिर जन्म नहीं देंगे। मैं तो सबको प्रेरणा दूंगा, अगर आप धार्मिक जीवन जीते हैं और ईश्वरीय व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो हर आदमी को हाथ में पानी लेकर के कसम खा लेनी चाहिए, मैं अपने लड़के की जब भी शादी करूंगा अपने घर पर केवल बहू लेकर आऊंगा, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं लेकर आऊंगा। क्या लाऊंगा? क्या लाऊंगा? ये एक बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा आपकी ओर से। उस कन्या पक्ष के लिए ये बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। और सहयोग, मैं ये नहीं कहता कि कन्या वालों को आप ले जाकर के 10 लाख दो, पर अगर आपने बहू के रूप में केवल एक बहू लेकर के आए हैं, साथ में साहब मेरे घर पर बहू आ रही है, वो जो साड़ी पहनकर आएगी वो साड़ी भी अपने ससुर के द्वारा दी गई साड़ी ही वो पहन करके आएगी। तब आपके घर में कुल लक्ष्मी आई है, एक कुल वधू आई है और उसकी दुआएं आपके घर को फड़ेपा देगी, उस बहू की दुआएं आपको फड़ेपा देगी। तो मेरा तीसरा सहज सुझाव है और वो ये है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खास तौर पर वे लोग तो अवश्य पालन करें जिनकी बॉडी दर्द करती है, गोडे जाम, पेट फूल गया, डाइनिंग टेबल बाहर आ गई है जिनकी, सूर्यास्त के बाद खाना बंद, एक बार खा लिया 3 घंटे तक, फिर त्याग। चीनी की मात्रा का अगर उपयोग करना हो, मिठाई का 1 पीस लूँगा, न कि बैठ गया धामा लेकर के और चेपना शुरू कर दिया। मिठाई खानी है 1 पीस खाऊंगा। ज़्यादा शुगर खाओगे तो बॉडी में चीनी की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि शुगर को पैदा हमने ही कर दिया है। शुगर फैक्ट्री में कम पैदा होती है और हमारी बॉडी में ज़्यादा पैदा होती है। सावधान सावधान सावधान। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। चौथा अंतिम सुझाव और दे देता हूँ, और चौथा सुझाव है अंदर से खुद को हमेशा खुश रखो।
एक लंबी उम्र पाने के लिए ज़रूरी है अंदर से अपने माइंड को, अपने मन को, अपने दिल को हमेशा क्या रखो, अंदर से खुश हूँ, मस्त हूँ। कोई पूछे भाई साहब कैसे हो, जवाब आना चाहिए मज़े में हूँ। क्या जवाब आना चाहिए? पूछते हैं कि भाई कैसे हो, कहीं बताऊँ सा गोडा दुखे मारा तो उठी जाई को नहीं, बैठी जाई को नहीं, मारा तो कहीं बताऊँ भगवान कद उठाई मने, ये भगवान हाँ गोडा घना दुखे। अरे भाई जब भी कोई पूछे मैं कहता हूँ अंदर से खुशी रहनी चाहिए आदमी के, गोडे भले ही दुखते रहे। अरे बॉडी का एक पार्ट डैमेज हुआ है, सारे पार्ट डैमेज थोड़ी हुए हैं। एक पार्ट डैमेज हुआ है उसके लिए पूरी बॉडी को, पूरे माइंड को, पूरी लाइफ को क्यों डैमेज करते हैं? अंदर से खुश रहो, सब मजे में हूँ, मस्त हूँ। तो खड़ा हो रहे थे तो गोडे में दर्द हो रहा था। बोले भाई जी था तो गोडा में दर्द हो रहा है। ऐसा गोडा में दर्द हो रहा है, माइंड में दर्द थोड़ी है हमारे। और तो गोडा में दर्द है तो आडिया में दर्द है, हमारे कहीं दर्द है। ये गोडा का दर्द क्या है, घुटने का दर्द क्या है? ये दो लकड़ियां हैं। अब दो लकड़ियों का ये जो जोड़ है, दो हड्डियों का जोड़ है, तो दर्द तो वहां हो रहा है। तो दर्द कैसे हो रहा है? ये दो हड्डियां, अब इसके बीच में जो मांस की झिल्ली आ रही है वो टकरा रही है, इसलिए दर्द हो रहा है। तो दर्द किसको हो रहा है? वो मांस का टुकड़ा है, वो घिस रहा है, इसलिए दर्द महसूस हो रहा है। गोडे में दर्द है, मेरे को कहां दर्द है? देह की प्रति आसक्ति रहेगी तो घुटने का दर्द भी मुझे, मेरा दर्द लगेगा। बोले साहब ठीक है, घुटने में दर्द है, उम्र का लिहाज है, कुछ भी है, बाकी मैं तो क्या हूं? मस्त। हर समय व्यस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो। कोई जिए तो जिए, कोई मरे तो मरे। कोई पैदा हुआ तो थाली लेकर के मत जाओ, कोई मरे तो आंसू मत ढुलकाओ। अपन तो कोई पैदा हुआ तो भी मस्त, और कोई गया तो भी मस्त। साहब उनका आयुष्य पूरा हो गया, वो चले गए। बोले साहब उनर घर में बेटो पैदा हुआ, सा संसार बसाया तो बेटा बेटी कहीं ना कहीं तो पैदा होना ही है, ये तो संसार का नियम है। तो ठीक है, ये जो हम लोग हमारे मन को बहुत जल्दी असंतुलित कर देते हैं, कोई बात नहीं, बोले हानि हो गई, कोई बात नहीं साहब, कमाया भी तो इसी में से था। अभी कोरोना में कई जमीन वालों के हाल खस्ता हुए थे। वो कहते हैं मैं जमीनों का धंधा करता हूँ, कईयों के हाल अंदर से खस्ता हुए थे, क्योंकि जमीनों के भाव सबके थोड़े से डगमगा गए थे। तो जो डगमगा गए उसने तो उसके दिमाग को खराब कर डाला। अब तक करोड़ों कमाए उसके, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो अपने पास ही है। प्लीज सावधान। इसलिए कहूँगा, चौथा सुझाव दे रहा हूँ, अंदर से क्या रखो? खुश को। सासू गालियाँ काटे थारी मर्जी, वो तो अंदर से गई हूँ खुश। वो अभी अभी एक डायलॉग आया है, देश के एक महान प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं, तो कहते हैं 1.5 किलो गाड़ियां। क्या लेते हैं? 1.5 किलो गाड़ियां। तो जो आदमी, मैं कहता हूँ खुद को 2-4 गाड़ियां सुबह सुबह या दिन में जब भी आपकी इच्छा हो खुद को दे देनी चाहिए। खुद को गाड़ियां इसलिए दे दो ताकि कोई दूसरा गाड़ी दे तो बुरा न लगे। वो कहे थामे तो कहीं अक्कल ही को नहीं। बोले थे कहीं कह रहे हो, तो आज सुबह ही मैंने खुद ने कहे हूँ कि थामे तो कहीं अक्कल ही को नहीं। थे कहीं कह रहे हो, मैं तो आज सुबह मैंने खुद नहीं कहे हूँ, ये तो मोटो डांगर हो गया था, अभी भी कहीं अक्ल नहीं है। हाँ भाई, वो कहते तो गद्दो है। बोले आज सुबह सुबह मैं खुद ने कहा था गद्दो है। ओहो, खुद को 2-4 गाड़ियाँ दे दोगे तो किसी दूसरे के द्वारा दी गई गाड़ियाँ बुरी नहीं लगेगी है। तो कहते मैं तो 1.5 किलो गाड़ियाँ खाता हूँ। अब मुझे नहीं पता आप कभी खाते हैं कि नहीं, कभी 2-4 छौंके लगा के खा लिया करो, 2-4 गाड़ियाँ भी अंदर बॉडी में डाल लिया करो। अंदर से अपने बच्चे को कभी मरने मत दो। मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा, अंदर के बच्चे को जिंदा रखो। वो जो अंदर में हमारे बचपन का जो था ना, उसको कभी मरने मत दो। बच्चे कैसे होते हैं? खा लिया, रो लिया, ढोल दिया, खिलौना तोड़ दिया, फिर वापस राजी होकर वो अंदर से खुश। बच्चे को अंदर से जिंदा रखो। अगर ये लाइन आपको मेरी याद रह जाए जिंदगी भर के लिए, तो कभी भी आप बूढ़े नहीं होंगे और उम्र लंबी होगी। और वो है, मैं चाहे जिस उम्र का हो गया हूँ, पर मैंने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया। तो भाई प्लेइंग करने भी जाओ, कभी कभी सही परिवार को लेकर के भले मूवी देखने भी चले जाओ, पर किसी भी रूप में सब लोग साथ में रह लो।
मंदिर चले जाओ, तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाओ, साल में एक बार ही सही, लेकिन तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाओ। आप अपने माँ बाप की कोई और सेवा कर पाएं कि ना कर पाएं, पर श्रवण कुमार बन करके उनको तीर्थ यात्रा करवा देंगे तो भी एक कर्ज उतर गया, अंदर से खुशी मिलती है। आज मारो बेटो मैंने मारे हाथों चूरोड़ो रोटी, खुद रे हाथों चूरोड़ी रोटी मारे मुंह में खिलार गयो भाई, मारो बेटो बहुत अच्छा है। ये जो खुशी है ना अंदर की, ये खुशी लो और दो। अंतिम सुझाव दे रहा हूं, लंबी उम्र पाने के आज 5 टिप्स दे रहा हूं। नंबर 1, सब लोग बोल लो, पहला सुझाव क्या था? खुद को रिटायर मत होने दो। दूसरा, खुद को फिजिकली एक्टिव रखो। तीसरा, याद करो और बोलो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। चौथा, अंदर से खुद को लाफिंग बुद्धा, कैसा रखो खुद को? लाफिंग बुद्धा। लोग घरों में स्टैच्यू रखते हैं लाफिंग बुद्धा का, और मैं कहता हूं आप खुद ही एक लाफिंग बुद्धा बन जाओ। हंसते खेलते हुए अपनी जिंदगी, हंसते खिलते हुए अपनी जिंदगी जियो। तो अब जैसे ये शादियां और ये बैंड बज रहे हैं, किसके लिए? ये खुशी बढ़ाने के लिए तो ये सब बैंड बजाए जा रहे हैं ना। ये सब किसी भी रूप में अंदर से अपने आप को खुश रखो। अगर कोई आदमी 70 साल का आदमी है, वो फिर से शादी करने की अगर सोच रहा है, तो मैं कहता हूँ बुरा मत मानो। जिंदगी की जिस मोड़ पर भी इंसान खड़ा है, हर मोड़ पर एक ही नशा रहना चाहिए, और है जिंदगी को जीने का नशा। सब मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, चाहे जिस तरीके से जीऊँ, लेकिन ज़िंदगी में अपनी आनंद के साथ जीता हूँ। एन्जॉय जरूर करो, धड़कनों में एक नशा जरूर रहना चाहिए, और वो नशा है ज़िंदगी को जीने का। और अंतिम 5वां सुझाव देता हूँ, और वो ये है कि भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने में मत उलझो। मैटेरियल चीज़ों को, ये पदार्थों को इकट्ठा करने में अपने आप को ज़्यादा मशगूल मत करो। सामान इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, ज़मीनें इकट्ठी करनी, कपड़े इकट्ठे करने। मैं सबको सलाह देता हूँ कि हम लोगों ने अपने आप को कपड़ों के साथ, इन मैटेरियल पदार्थों के साथ हमने अपने आप को इतना ज़्यादा बांध लिया है, इतना ज़्यादा बांध लिया है कि लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। लोग वापस यही जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि हमने खुद को मैटेरियल के साथ जोड़ लिया, भौतिक चीज़ों के साथ जोड़ लिया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं भाई, अच्छा होगा आप लोग एक रंग का वस्त्र पहनना शुरू कर दो। जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब के वाइट ड्रेस पहनी हुई है। अब वाइट ड्रेस है, ये महानुभाव कल भी वाइट ड्रेस में थे, आज भी वाइट ड्रेस में, और कल भी वाइट ड्रेस में रहेंगे। अगर इन्होंने नियम ले लिया कि मैं वाइट ड्रेस में रहूंगा, तो इनको जिंदगी में कभी भी 10 ड्रेस से ज्यादा का परिग्रह रखने की जरूरत नहीं रहेगी। महिलाएं ज्यादा परिग्रह क्यों रखती है, ज्यादा कपड़े क्यों रखती है? नए नए रंग चाहिए, नई नई डिजाइन चाहिए, नई नई स्टाइल चाहिए। पर अगर एक रंग कोई व्यक्ति धारण कर ले, जैसे मान लो कि बिटिया आपका सबसे पसंदीदा कलर कौन सा है? ब्लू। चलो, इस बिटिया ने कहा कि मेरा सबसे पसंदीदा कलर है ब्लू। अभी आपने कौन सा पहन रखा है? ब्लैक। तो अभी इस समय जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, वो अपनी पसंद के हैं या नापसंद के? ये भी पसंद के। आपने तो कहा कि मेरे ब्लू पसंद है। तो जब आपने कहा कि ब्लू पसंद है, तो मैं कहूं चलो एक अगर मन ठान लेते हैं, सब मैं जो भी कपड़े पहनूंगी ब्लू पहनूंगी, लाल पहनूंगी, पीले जिसको पसंद है सब मैं पीला ही पहनती हूं, मैं व्हाइट वाली व्हाइट ही पहनती हूं, मैं गोल्ड वाला गोल्ड ही पहनती हूं। तो एक कलर को पसंद रखने वाली महिला 15 साड़ी से ज्यादा उसको और रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले 15 भी बहुत है भाई, क्योंकि मैं तो केवल गोल्ड को ही पसंद करती हूँ। तो ले दे करके वही एक पहनना है। जैसे मान लीजिए कि हम संत लोग हैं, मुनि जीवन में हैं, हमें श्वेत वस्त्र पहनना है, और वो श्वेत वस्त्र भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कहीं पर भी सिलाई ना हो। हमारे कपड़ों में न जेब होता है, न बटन होते हैं, केवल सीधी चदरिया डाली ओढ़ करके निकल पड़े। अर्थात मेरे पास 2 ड्रेस है,
मैं 2 ड्रेस रखता हूँ, एक ड्रेस पहनने के लिए और एक ड्रेस मैली हो जाए तो धो करके साफ अंदर रखने के लिए। फिर बदलता हूँ तो जो अंदर रखी थी वो वापस मैंने अगले दिन सुबह पहन ली और इसको धोने के लिए यूज कर लिया। तो कितनी ड्रेस की ज़रूरत पड़ी मुझे? क्यों 2 ड्रेस की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई तीसरा कलर पहनना ही नहीं है। अब जब पहनना ही नहीं है तो मैं परिग्रह रख करके करूँगा क्या? मैटेरियल चीज़ों पर अपने आप को ज़्यादा आसक्त रखेंगे, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। लंबी उम्र पाने का तरीका यही है, मस्त रहो, आनंदित रहो, अंदर से खुश रहो, बॉडी को एक्टिव रखो, समाज के कार्यों में ज़रूर हिस्सा लो, अपनी ओर से दुनिया को कुछ दे करके ज़रूर जाओ और अंतिम समय तक भी खुद को रिटायर मत होने दो। ये मैंने लंबी उम्र पाने के, एक सेहत, एक खुशहाल ज़िंदगी पाने के लिए एक सीधे सरल सहज कुछ अनुभव आप सब लोगों से अनुरोध कर दिए। ये समझो इसमें ज्ञानी जनों की बातों का सार है, एक अच्छा खुशहाल जीवन जीने का तरीका है। श्री प्रभु शरणम।